नमस्कार। सनातन सीक्रेट्स में स्वागत है। आज हम वाल्मीकि रामायण में युद्धकांड का कुंभकर्ण का प्रसंग देखेंगे। जब श्री राम ने वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण कर दिया था, युद्ध में बहुत से वीर राक्षस सेनापति मारे गए। रावण को श्री राम से डर लगने लगा। उसने अपने महान वीर भाई कुंभकर्ण को नींद से जगा दिया। कुंभकर्ण ने युद्ध में देवराज इंद्र और यम को भी हराया था। कुंभकर्ण ने जन्म लेते ही बचपन में भूख से पीड़ित होने पर हजारों लोगों को खाना शुरू कर दिया। सभी प्रजा देवराज इंद्र के पास पहुंची। इंद्र ने वज्र से कुंभकर्ण को घायल कर दिया। कुंभकर्ण ने इंद्र के ऐरावत हाथी का एक दांत उखाड़कर उसी से इंद्र की छाती पर प्रहार से इंद्र को घायल कर दिया। इंद्र ने ब्रह्मा जी से कहा कि कुंभकर्ण इस तरह लोगों को खाता रहा तो एक दिन सारा संसार सूना हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। ब्रह्मा बोले कि कुंभकर्ण को संसार का विनाश करने के लिए विश्रवा ने पैदा किया है। इसलिए ब्रह्मा ने कुंभकर्ण को शाप दिया कि वह मुर्दे के समान सोता रहेगा तो सारा संसार बच जाएगा। परंतु रावण ने कहा कि कुंभकर्ण ब्रह्मा का नाती है, इसलिए उसके सोने जागने का समय नियत कर दें। ब्रह्मा जी ने कहा कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता रहेगा, फिर एक दिन जागेगा और लोगों को खाएगा, फिर वह 6 महीने के लिए सो जाएगा। कुंभकर्ण का सोने का 6 महीना पूरा नहीं हुआ था, परंतु रावण श्री राम से डरकर कुंभकर्ण को जगा देता है। रावण को कुंभकर्ण को श्री राम लक्ष्मण को मारने की आज्ञा देता है। कुंभकर्ण पर्वत की तरह ऊंचा विशाल काय था। वह श्री राम से अकेला ही लड़ने चल पड़ा और वह बिना अस्त्र शस्त्र के हाथों से लड़ता था। वृक्ष पर्वत उठाकर शत्रु पर फेंकता था। कुंभकर्ण एक साथ हजारों वानर को गिरा देता था और 30-30 वानरों को पकड़कर खा जाता था। उसने सुग्रीव को पकड़कर लंका लौट चला कि सुग्रीव वानरों का राजा था। सुग्रीव होश में आते ही कुंभकर्ण के चुंगल से निकलकर आकाश में उछलकर श्री राम से आ मिले। फिर लक्ष्मण ने कुंभकर्ण का रास्ता रोका। लक्ष्मण की वीरता से कुंभकर्ण प्रभावित हुआ, परंतु उसे श्री राम से लड़ना था, इसलिए लक्ष्मण को लांग कर श्री राम पर धावा बोला। जिस वाण से वाली का वध हुआ था, वे वाण कुंभकर्ण का बाल बाका भी नहीं कर सके। तब श्री राम ने वायव्य और इंद्रास से कुंभकर्ण के दोनों बाहें काट डाली। फिर श्री राम ने अर्ध चंद्राकार वाण से कुंभकर्ण के दोनों पैर काट डाले। फिर कुंभकर्ण मुंह फैलाकर श्री राम पर टूट पड़ा। श्री राम ने वाणों से उसका मुंह भर दिया। फिर इंद्रास से मंत्रित बाण से कुंभकर्ण का मस्तक काट दिया। मस्तक उछलकर लंका में गिरा और पर्वत समान धड़ समुद्र में गिरा। कुंभकर्ण के मारे जाने का समाचार सुनकर रावण बहुत दुखी हुआ और बेहोश हो गया। आगे हम फिर मिलेंगे। जय श्री राम।